इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ दो ही लोगों के पास है, एक है मुकेश अंबानी और दूसरे हैं गौतम अडानी। लेकिन ये दोनों लोग अपने पैसे को लेकर लोगों के सामने शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि देखो मेरे बैंक अकाउंट में कितने ज्यादा पैसे डिपॉजिट हैं, या मेरे पास कितनी सारी गाड़ियां हैं, या मेरे पास कितनी महंगी महंगी घड़ियां हैं। लेकिन इस समय इंडिया में एक इंसान बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि अपनी इनकम को लेकर लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, जिसका नाम रवि शर्मा है, जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, जिस कंपनी का नाम RCM है। और इस रवि शर्मा का यह कहना है कि इसका मंथली टर्नओवर पूरे 100 करोड़ रुपए का है। मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। और इससे भी हैरानी वाली बात तो यह है कि ये रवि शर्मा ये कहता है कि ये हर महीने सिर्फ 6 लाख रुपए GST पे करता है। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन यहां पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये रवि शर्मा सिर्फ लोगों को ठगने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, और ये मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बता सकता हूं। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का फ्रॉड समझ आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी अपना प्रोडक्ट एक कस्टमर को बेचती है, और उसके बाद वो कंपनी उस कस्टमर को यह कहती है कि वो कस्टमर हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले और वो हमारी कंपनी का एक मेंबर बन जाए, और उसके बाद वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट आगे कस्टमर्स को बेचे। और वो मेंबर जितने भी प्रोडक्ट आगे कस्टमर्स को बेचेगा उतना ही कमीशन उस मेंबर को भी मिलेगा। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने टीम के साथ। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूं तो मुझे उस कंपनी के प्रोडक्ट आगे 2 लोगों को बेचने पड़ेंगे, और मैं उन 2 लोगों को कहूंगा कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट आगे और 4 लोगों को बेचे, और इस तरह मेरे अंडर कितने सारे मेंबर्स का एक नेटवर्क बन जाएगा। और इन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड जैसे लेवल्स भी होते हैं, और आप जितने ज्यादा लोगों को अपने अंडर जोड़ोगे आपका उतना ही ज्यादा लेवल इंक्रीज होगा। और जितने भी लोग इन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में काम करते हैं और इन कंपनियों के मेंबर बन जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होता है कि शायद आप भी हंसने लग जाएं। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लेकिन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बेचती हैं उन प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा ही होता है। और उस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जब एक मेंबर एक प्रोडक्ट को बेचता है तो वो कंपनी उस मेंबर को कमीशन भी देती है, और इसी वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाता है। और इन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को कोई भी इंसान इजीली ज्वाइन नहीं करता है। इसी वजह से इस कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स अपनी इनकम और गाड़ियों का लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनियां लोगों को जल्दी से जल्दी अमीर होने का सपना दिखाती है और लोगों को ठगने का काम करती है। और इसके अलावा आप ये वीडियो देख के तो जोर जोर से हंसने लगोगे कि कैसे एक तीसरी फेल इंसान जो कि ना ही लिख पाता है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करके हर महीने 96,000 रुपए कमा रहा है। सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर, लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली पढ़ पाते हैं। लेकिन इस महीने की इनकम सर की 96,000 रुपए है। 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में 4,000 रुपए कम है, लेकिन अगले महीने से इनकी 1 लाख रुपए कभी कम होने नहीं दूंगा, ये मैं दावा करता हूं। और इसी वजह से रवि शर्मा अपनी इनकम और लाइफस्टाइल का लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं, और वो कहता है कि मेरा महीने का टर्नओवर ही 100 करोड़ रुपए है, और वो हर महीने 6 लाख रुपए GST भी पे करता है। और उसके बाद ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का सबसे बड़ा ठग ये कहता है कि मेरे पास मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी कारें हैं, और मेरे पास टोटल 6-7 गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे पास इन गाड़ियों को चलाने का टाइम ही नहीं है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। और उसके बाद वो ये कहता है कि मुझे घड़ियों को बहुत ही ज्यादा शौक है, और मेरे पास टोटल 20 से 25 घड़ियां हैं, और वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन घड़ियां ही खरीदता है, और वो फॉरेन से भी घड़ियां मंगाता है। और उसके बाद वो एक आदमी को कहता है कि मैंने जो
हबलोट ब्रांड की घड़ी पहनी है, आप इस ब्रांड को इंटरनेट पर सर्च करें और आप इंटरनेट पर देखें कि इस ब्रांड की घड़ियों की स्टार्टिंग रेंज क्या होती है। 20 से 25 घड़ियां हैं और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूँ। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना, एक बार गूगल के ऊपर इसका नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। 20 लाख से ऊपर की सर 31 लाख दिखा रहा है। और उसके बाद वो ये कहता कि मेरे बैंक का मैनेजर मेरे से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वो ये कहता कि मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान देखे हैं जो कि बैंक में पैसा जमा कराने आते हैं और बैंक से पैसा निकालने भी आते हैं, लेकिन आप इकलौते ऐसे इंसान हैं जो कि बैंक से सिर्फ पैसा निकालने ही आते हैं। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी है। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। और उसके बाद रवि शर्मा ये कहता है कि अब मैं बहुत ही जल्द अपनी खुद की एक वैनिटी वैन लेने वाला हूँ, जिसकी जो कीमत है वो 1.5 करोड़ रुपए है। 24वीं एनिवर्सरी में रवि शर्मा अपनी खुद की वैनिटी वैन में आए, जिसका काम दिल्ली में चल रहा है। 1.5 करोड़ की वैन तैयार करवा रहा हूँ। अब मैं आपको रवि शर्मा की डार्क रियलिटी के बारे में बताता हूं कि कैसे रवि शर्मा सिर्फ लोगों को ठगने के लिए इतनी ज्यादा अपनी इनकम बताता है। क्योंकि जब जी न्यूज के एक जर्नलिस्ट ने रवि शर्मा को यह कॉल करके पूछा कि आपका सच में महीने का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है और क्या आप सच में महीने की 6 लाख रुपए जीएसटी पे करते हैं और क्या सच में आपके पास 6-7 महंगी महंगी गाड़ियां हैं, और उसके बाद रवि शर्मा अपनी औकात पे आ जाता है और वो ये कहता है कि ये 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर आरसीएम कंपनी का है, मेरा टर्नओवर नहीं है, और ये जो 6 लाख रुपए हर महीने जीएसटी है ये आरसीएम कंपनी पे करती है, ये मैं नहीं पे करता हूं, और ये जो 6-7 महंगी महंगी गाड़ियां हैं ये आरसीएम कंपनी के मेंबर्स के पास है, मेरे पास इतनी महंगी गाड़ियां नहीं। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने। जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये रवि शर्मा सिर्फ लोगों को ठगने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा था, और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के झूठे वादों में ना फंस जाएं, और ना ही आप कभी भी ऐसी फ्रॉड कंपनी को ज्वाइन करें। और इंडिया में लोगों का ये कहना है कि इन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ना ही शर्म आती है और ना ही उनकी इनकम आती है, और ये लोग सिर्फ आपस में ही रिस्पेक्ट खेलते रहते हैं। और जो विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस कंपनी है, ये कंपनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस कोर्सेज को बेचती है, और इसी वजह से इन बिजनेस कोर्सेज का प्राइस 10,000 से ऊपर ही होता है। और इस बड़ा बिजनेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो ये कहकर लोगों को ये कोर्स बेचते हैं कि ये कोर्स खरीदने के बाद आप भी एक बिजनेसमैन बन जाओगे और आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इन कोर्सेज में ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। और इसी वजह से दिसंबर 2023 में संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने यह कहा था कि विवेक बिंद्रा को इस मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन विवेक बिंद्रा उनकी बात नहीं मानते हैं और वो उल्टा संदीप माहेश्वरी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर देते हैं। और ऐसी कितनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इंडिया में शुरू हुई थी और ये कंपनी कितने सारे लोगों को ठग चुकी हैं, और जब लोगों को पता चला कि ये कंपनियां तो हमको ठग रही हैं, उसके बाद लोगों ने इन कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद कितनी सारी ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां बंद हो चुकी हैं, और इस समय सोनू शर्मा इंडिया में सबसे बड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग का फेस है, लेकिन वो भी एक फॉर्मल तरीके से लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करते हैं। वो ऐसे रवि शर्मा की तरह अपनी इनकम और लाइफस्टाइल को लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते हैं। और अगर आपने यहां तक की वीडियो देख ली हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अपने बिजी शेड्यूल से इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपको दिल से बहुत ही बहुत धन्यवाद।